और आज हम लोग क्वेरी में देखने वाले हैं एंड और का यूज़। जैसे कि हमने बताया था कि क्वेरी का यूज़ होता है कि हम लोग टेबल में से रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं, है ना, जो फिल्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। और क्वेरी का यूज़ करके हम लोग और भी अलग अलग प्रकार से फिल्टर करते हैं, मतलब फ़िल्टर करने के लिए ज़्यादातर क्वेरी का यूज़ किया जाता है। आप विदाउट फ़िल्टर किए हुए भी क्वेरी बना सकते हो, जो आपने कल बनाया उसमें कोई फ़िल्टर नहीं था। आज हम लोग जो क्वेरी बनाएंगे, बनाने के बाद उसमें और एंड का यूज़ करने वाले हैं। आई मीन टू से डैट एंड और का यूज़ करने वाले हैं, जो क्या करने वाला है, एंड और के मुताबिक डेटा को फिल्टर करने वाला है ना। तो एक बार शिवम आप बता दें कि एंड और में क्या फ़र्क है, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। जल्दी से सरसरी अंदाज में बताइए आप। जी, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। आप ही की बात को मैं आगे लेके चल रहा हूँ कि दो कंडीशन अगर हमारे पास है तो दोनों कंडीशन अगर ज़रूरी है तो हम लोग वहाँ पे एंड का यूज़ करते हैं। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी मैच कर जाए, अगर हमको ऐसा लगता है तो हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो वहाँ पे और का यूज़ करते हैं। एंड का मतलब होता है कि हम इसको दो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और ये दोनों कंडीशन जब तक मैच नहीं करेगा तब तक आपको डेटा फिल्टर करके नहीं देगा। और में होता है कि हम लोग इसको दो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, दोनों कंडीशन मैच किया तो दोनों डेटा को दे देगा। एक भी कंडीशन मैच किया तो उस कंडीशन के मुताबिक एक डेटा को आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर दोनों में से दोनों मैच नहीं किया तो हमको डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। ये है डिफरेंस बिटवीन एंड और में, है ना। अब इसी एंड और को हम क्वेरी के साथ देख लिए हैं, जहाँ पे हमने लिखा है एंड और क्वेरी, राइट। क्या लिखा है, एंड और क्वेरी व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई मोर देन वन क्राइटेरिया। आप रिकॉर्ड के साथ सेलेक्ट करते हो जो एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पे क्या करता हो, वर्क करता हो। जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड और का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपके पास दो कंडीशन दिया जाए और दो कंडीशन के मुताबिक आपको किसी डेटा को फिल्टर करना है, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन के साथ आप एंड का भी यूज़ कर सकते हैं और का भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन पे फिल्टर करना हो, वहाँ पे एंड और की यूज़ होने वाली ही नहीं है, क्योंकि एक ही कंडीशन मेरा, यदि ये कंडीशन मिले तो ठीक, नहीं तो नहीं चाहिए। लेकिन दो कंडीशन की बात आए तो इसमें हमारे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड का भी यूज़ कर सकते हैं और का भी। तो याद रहे, कभी भी दो कंडीशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, दो क्राइटेरिया का, कंडीशन यानी क्राइटेरिया यानी कंडीशन। इज इट क्लियर। तो दो क्राइटेरिया के साथ अगर डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो हम लोग एंड और का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, दो क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया कि नेम में नाज हो लेकिन वो सिवान से बिलोंग करती हो। डेटा को समझ में आ रहा है, नाज हो लेकिन सिवान वाली नाज हो, वो डेटा हमको फिल्टर करना है। इज इट क्लियर। क्योंकि हो सकता है कि हमारे कंपनी में बहुत सारे नाज हो, हमारे कंपनी में बहुत सारे उस्मान हो, राइट रॉन्ग। तो उस्मान हो लेकिन सीमान वाले नहीं, छपरा वाले उस्मान साहब की हम बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर। तो ऐसा डेटा हो सकता है ना कि नेम मैच कर जाए लेकिन एड्रेस अलग हो, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन उस्मान की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, उस्मान साहब हो लेकिन छपरा वाले। दो कंडीशन हो गया ना, उस्मान हो लेकिन छपरा वाले हो। तो बहरहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया, कंडीशन भी समझ गए। आप ये भी समझ गए कि हम दो बार डेटा को क्यों दिए हैं। जब आपके पास डेटा हो तो कोई ज़रूरत नहीं कि डेटा हमेशा यूनिक हो, डेटा मैच करेगा, राइट ना। अब आप कहते हो कि नहीं हमको इतनी ये इसकी क्या ज़रूरत है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो एंड और के बिना भी क्वेरी से फिल्टर कर सकते हो। कैसे, सिर्फ आईडी दे दो। क्या दे दो, कहाँ पे देंगे ये हम बताने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आईडी के द्वारा। सिर्फ आईडी नंबर 3 तो सिर्फ 3 का दिखा देगा। हाँ, हम चाहते हैं कि हमको डेटा दिखाए सिवान वाला सारा डेटा, तो सिर्फ सिवान टाइप करना। कहाँ पे टाइप करना हम अभी बताने वाले हैं। सिर्फ सिवान टाइप करोगे तो सिवान वाले सब डेटा को दिखा देगा। नहीं समझ में आया तो साकिर हो छपिया वाले, समझ में आया ना सर।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? सुशील, सबको क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। डेटा हमारे पास है और क्वेरी के द्वारा हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। शिखा, कर लिया जाए? तो हमारे पास एक टेबल है, टेबल बना लिया है, उसमें रिकॉर्ड की एंट्री भी हमने कर दी है और रिकॉर्ड की एंट्री करने के बाद क्वेरी के द्वारा इसको फिल्टर करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्वेरी होगा, जो हमने पहले क्लास में बना लिया है, राइट? और बना लेने के बाद उसी क्वेरी को क्या करना है सर? डिज़ाइन व्यू में फिर से ओपन कर लेना है। हालांकि हम जब क्वेरी बनाए उसी वक्त फिल्टर लगा सकते थे एंड और का, लेकिन हमने ऐसा क्यों कहा कि क्वेरी बनाने के बाद डिज़ाइन व्यू ओपन करना है? बस प्रोसेस को छोटा करने के लिए। अदरवाइज हमको लिखना पड़ेगा गो टू क्रिएट टैब, क्लिक ऑन क्वेरी डिज़ाइन, डबल क्लिक ऑन ऐड वगैरह वगैरह लिखना पड़ता ना। इसलिए प्रोसेस को छोटा करने के हमने क्या किया? क्वेरी बना लो और डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लो। जब डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हो तो कैसा ऐसा दिखता है? क्या हो रहा है जी? ऐसे दिखता है ना? चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे मत बदलिए, भूकंप आ जाएगी। तो हमने कहा थे सर डिज़ाइन व्यू में ऐसे दिखेगा, फील्ड दिखेगा, क्राइटेरिया और भी उसमें ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन हमको हाजत जिसकी है, ज़रूरत या फिर नीडेड जिसकी है, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर है? चलिए, तो जब ऐसे ओपन होगा तो अब आपके सामने क्या है? आप किसको इसमें से देखना चाहते हो? सपोज उस्मान साहब को देखना चाहते हैं। किसको? उस्मान के डेटा को हम अलग करके देखना चाहते हैं, है ना? और उस उस्मान को देखना चाहते हैं जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? छपरा से बिलोंग। अच्छा, सिवान से। चलिए, सिवान वाले उस्मान साहब को देखना चाहती हैं आप, तो उस्मान साहब को हम टाइप कर लेंगे कहाँ पे? नेम वाले फील्ड में, जो क्राइटेरिया का रो है। किसमें? अब आपने पूछा था सर इसमें एंड नहीं लिखे हैं, तो एंड का काम क्राइटेरिया करता है। अभी ठीक है? एंड का काम कौन करेगा माय डियर? क्राइटेरिया करेगा। तो क्राइटेरिया नेम वाले फील्ड में क्या करेंगे? क्राइटेरिया वाले रो में उस्मान हम लोग टाइप कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, कौन से उस्मान भाई साहब? हाँ, कोई बात नहीं, आप ही करेगा। चलिए ना, हम आपसे मोहब्बत ना करते हैं जी। छपरा वाले को देखना है। किसको देखना है? तो ये क्राइटेरिया वाले ही फील्ड, क्राइटेरिया वाले ही रो में हम लोग छपरा टाइप करेंगे, लेकिन किस फील्ड में? किस फील्ड में? समझ में आ रहा है? किस फील्ड में बाबू? एड्रेस फील्ड में हम लोग क्या कर देंगे? छपरा टाइप कर देंगे। तो दो कंडीशन हो गया, और है ना सिंपल, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया छपरा। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या है? उस्मान एंड छपरा। ये दो कंडीशन जिस डेटा में मैच करेगा उस डेटा को दिखा देगा, बाकी सबको हाइड कर देगा। कोई कंफ्यूजन? यहीं पे क्वेरी को फिर से दोबारा क्लोज एंड सेव कर लेंगे। अब जाके देखेंगे क्वेरी को ओपन करके तो किसको दिखाएगा? उस्मान साहब छपरा। हालांकि एक और उस्मान है लेकिन उनको नहीं दिखाएगा। क्यों? सिवान वाले को ही देखना है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो ये हो गया आपका एंड क्वेरी। अगर आप इजाज़त दें तो और की तरफ बढ़ जाए, और हमको लगता है कि और समझ चुके हैं आप लोग। क्या समझ गए? और समझे नहीं समझे? बस यहाँ पे क्राइटेरिया वाले में एक नाम दे देना है और वाले में दूसरा दे देना है। क्लियर नॉट? बस हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास और का यूज़, और में क्या होता है? दोनों में से दोनों कंडीशन मैच किया, दोनों को दिखाएगा। दोनों में से एक मैच किया, एक का दिखाएगा। दोनों में से दोनों मैच किया, दोनों का दिखाएगा। राइट? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम चले गए कहाँ पे सर? टेबल 1। इसी टेबल की बात कर लेते हैं। ये टेबल हमने बना रखा है, रिकॉर्ड डाल रखा है, और इसी का हमने क्या बना लिया? क्वेरी बना लिया। टेबल 1 से बना लिया ना, और इसी क्वेरी को फिर क्या कर लिया हमने? डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लिया। मतलब इसी को सेम चीज़ को डिज़ाइन व्यू में ओपन हम लोग कर लेंगे। हमने बस प्रोसेस लिख दिया ताकि आपको याद रहे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास दो कंडीशन है। नेम वाले क्राइटेरिया में क्या टाइप करेंगे जी? नाज हमने टाइप कर दिया, और एड्रेस वाले में देंगे छपरा। क्लियर? अब डेटा आपको इसमें से कौन कौन दिखाएगा? एक ही दिखाएगा। क्यों? दो क्यों दिखाएगा? क्योंकि नाज है तो जहाँ जहाँ नाज रहेगा वहाँ वहाँ दिखा देगा, है ना? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एड्रेस में यहाँ पे छपरा मैच नहीं कर रहा है, नाज तो मैच कर रहा है ना,
क्योंकि हमने कहा था कोई भी कंडीशन मैच करेगा तो दिखा देगा। चलिए, तो ये एक तरीका दोनों को यहाँ पे दिखा देगा, है ना। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि नाज हो और सैलरी क्या हो उसका ग्रेटर देन 8,000, 8,000 से बड़ा हो। अब कितने डेटा को दिखाएगा? नाज को भी दिखाएगा और जिसका सैलरी 8,000 से बड़ा है उसको भी दिखाएगा। ये दो कंडीशन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों मैच कर रहा है, बिल्कुल दिखाएगा। नाज को तो दिखाएगा ही वो, और जिसका सैलरी 8,000 से ज़्यादा है उसको भी दिखाएगा। आई तो है पी। नहीं समझ में आया? अब दो कंडीशन है ना यहाँ पे, तो और समझ में आया ना। दोनों से ये कहीं भी मैच करके दिखा देगा, इसका काम है दिखाना। तो जिसकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा है उसको भी दिखाओ और नाज को भी दिखाओ। इज इट क्लियर? तो अब इस जी बस दो कंडीशन पे काम करता है, एंड और। अब दो या तो उसको जी हाँ हाँ, ये बात आपने सही बताया। अगर हमने यहाँ पे छपरा लिखा है, वेरी गुड, है ना, हम भी वहाँ पे मिस किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त, है ना। अब यहाँ पे नाज को दिखाएगा, ठीक है, ये छपरा से आती है। यहाँ भी नाज को दिखाएगा क्योंकि नाज यहाँ मैच कर रहा है। यहाँ पे तो दोनों कंडीशन मैच कर रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन मैच कर रहा है। और कोई छपरा से आ रहा है, उस्मान साहब, ये भी छपरा से आ रहे हैं, तो इनको भी यहाँ पे दिखाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब छपरा जहाँ जहाँ मैच करेगा उसको भी दिखाएगा और नाज जहाँ जहाँ मैच करेगा उसको भी दिखाएगा। आई थिंक सो आपका आंसर मिल गया होगा जो आप करना चाहते थे, राइट ना। हम खुद कंफ्यूज हो गए थे, है ना। आई मीन हमको दिखा नहीं, है ना, लेकिन आई थिंक सो आप सबको क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन?